झारखंड में एक बार फिर से 60-40 नए चलतों के नारे गूंज रहे हैं। दरअसल इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के सभी जिलों में झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि झारखंड में बाहरी लोगों की एंट्री सरकार बंद करे। एक बार फिर से समीक्षा की गई है, रूपरेखा तैयार की गई है। आखिर इस रूपरेखा के अंदर क्या कुछ है, तमाम चीज़ों की जानकारी इस वक्त हमें झारखंड के अभ्यर्थी देंगे। लगातार आप लोगों का कहना है कि एक बार फिर से आप लोग आंदोलन करेंगे 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ। कैसे अपनी आंदोलन आगे लेकर जाएगा, क्या रूपरेखा है? जी, झारखंड सरकार की जो 60-40 नियोजन नीति है, ये बिल्कुल भी झारखंडी छात्र छात्राओं के हित में नहीं है। इसीलिए 60-40 नीति का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और सरकार अभी नियुक्तियों पे नियुक्तियां लेकर के आ रही है, जैसे सीजीएल का नियुक्ति लेकर के आई है। तो अगर 60-40 नियोजन नीति के आधार पर अगर सीजीएल की नियुक्ति दे देती है या और भी किसी तरह की नियुक्ति दे देती है, तो यहाँ के जो झारखंडी छात्र छात्रा, यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय छात्र छात्रा हैं, इनका एक तरह से हक का, अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि यहाँ की जो नियुक्ति है, इस पर सबसे पहले झारखंडी छात्र छात्राओं का हक होना चाहिए। सरकार तो हम लोगों के हक अधिकार के बारे में लगातार हम लोग जेएसएसयू के माध्यम से पिछले 6 महीना से इस पर आंदोलन कर रहे हैं, 60-40 का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक भी इसको गंभीरता से लेते हुए कोई भी स्पष्टीकरण इस पर नहीं दे रही है कि ये नीति आखिर 60-40 में भी ये क्लियरिटी नहीं है कि 60% कौन लोग हैं और 40% कौन लोग हैं। इसको भी पूरी तरह से वो परिभाषित अभी तक भी नहीं की है। सरकार की ओर से कहना है कि 60-40 नीति कौन लेकर आई है, ये सिर्फ अफवाह है। अभ्यर्थी जो है वो पढ़ाई करे और परीक्षा की तैयारी करे। अभ्यर्थी तो पिछले, देखिए झारखंड में ऐसी स्थिति है बेरोजगारी की, जो अभ्यर्थी अभी पिछले 6-7 सालों से भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट में आज तक भी उस तरह से हो नहीं पाई है। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अगर आती भी है, होती भी है, तो वो तो अधेर में लटक जाती है। नियुक्ति देने तक में सरकार बहुत ही उसमें विलम्ब करती है। और उसमें भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें भी सरकार को उसको भी सुदृढ़ करना चाहिए कि अगर कोई नियुक्ति आ भी रही है तो सही नियोजन नीति के तहत उसको नियुक्ति करवाए झारखंड में। मतलब आप लोगों का कहना है जो विज्ञापन जारी हो रहा है उसमें आप लोगों का ये भी आरोप है कि झारखंड शब्द गायब कर दिया गया, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि बाहर के लोग भी इस विज्ञापन को भर सकते हैं। जी, हम उसी का विरोध करते हैं कि झारखंड अलग स्टेट का गठन ही इसीलिए हुआ था कि यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं, इनका विकास हो सके, यहाँ का जो जल जंगल जमीन भाषा और संस्कृति का संरक्षण हो सके। तो जिस उद्देश्य से आज झारखंड का गठन हुआ और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, तो उस झारखंड की आज माटी की बात हो रही है, उसकी संस्कृति की, भाषा की संरक्षण की बात हो रही है। इसीलिए छात्र छात्रों को आज सड़कों पर उतर करके अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब आप स्टूडेंट लोगों से भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग भी इस आंदोलन को, जो हमारा चाहे वो छात्र आंदोलन हो, जैसे अभी 60-40 नीति का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें वो लोग भी आकर के अपना भागीदारी निभाएं। और अभी साथियों, घर बैठने का समय नहीं है, अभी हम लोगों को लड़ने का समय है। अगर हम लोग इस वक्त घर बैठ गए तो हमारा हक अधिकार जिस तरह से आज तक छिनाता गया है, उसी तरह से आज झारखंड में वंचित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। आज झारखंड के जो युवा हैं, ये लोग बाहर प्रदेशों में जा कर के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जीविका चलाने के लिए विवश हैं। और यहाँ पर झारखंड सरकार है कि बाहरियों को सीधा ओपन फॉर ऑल इस हिसाब से नियुक्तियाँ अगर लाएगी, तो झारखंड के जो स्थानीय युवा इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, सरकार बात करती है कि युवा तैयारी करें, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और ये एक टेम्पररी नीति है, ये भी कह के वो अपना ये इस पे ये कर रही है। तो टेम्पररी नीति के तहत अगर यहाँ पर नियुक्तियाँ हो जाती हैं, तो बाद में परमानेंट नीति का हम क्या करेंगे? टेम्पररी नीति के अंतर्गत अगर सीजीएल की नियुक्ति हो जाती है, शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है, तो अगर उसमें 40% अगर बाहर के लोग अगर यहाँ पर झारखंड में आते हैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए, तो झारखंड का जो माहौल है, जैसे सचिवालय में आते हैं तो सचिवालय का जो माहौल है, सचिवालय का जो कामकाज है, इसमें बिल्कुल ही बाहरी जो एक ये है वो देखने को मिलेगा। चलिए, इस वक्त योगेश जी भी है। फिलहाल झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे, 15 दिन से आप लोग कहाँ थे? देखिए, 15 दिन से उसका मोबाइल भी गुम था और अपना जो हम स्टडी भी करना पड़ता है, पढ़ने के साथ साथ लड़ने के साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर हम इसलिए नियोजन नीति के जो चक्कर में लड़ रहे हैं, अगर खुद हम नहीं पढ़ेंगे
और जो अगर इसी में एग्जाम ले लेता तो कहीं ना कहीं बाहरी छात्र घुस जाएंगे, तो हमको सीट भी कब्जा करना है। तो मेरा क्लास भी चलता है, अगर जिसको विश्वास नहीं है तो कमांडो रिटर्न क्लासेस 7 बजे मेरा लाइव रहता है, हम उसमें आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्लास भी चलता है, पढ़ाते भी हैं और लड़ते भी खुद है। गैप ज़्यादा हो गया है, आंदोलन लगातार आप लोग कर रहे थे, इस गैप का भरपाई कैसे कीजिएगा? देखिए, गैप का भरपाई हम लोग कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं वकील से हम लोग बात कर रहे थे कि विधायक जो सांसद विधायक से जो लेटर लिए थे उससे बात काफ़ी, जो थोड़ा वकील पास जाने में थोड़ा समय और समझने में थोड़ा देर होता है, उससे भी काम करिए रहा है। अब हम लोग पास उतना अमाउंट भी नहीं है कि तुरंत हम लोग जाके केस फाइल दर्ज करवा दे, तो हम लोग को कहीं सोचना और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार से जो है नियोजन नीति की बात हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा धैर्य बनाए हुए हैं। और हाँ, हम लोग का काम हो रहा है और 24 जिला से समीक्षा हम लोग भी बैठक कर रहे हैं। जितने भी क्रांतिकारी, जिसका भी FIR हुआ है या जो भी जिसका कपार फूटा है या जिसका भी कुछ भी हुआ है, हाथ पैर टूटा है, तो सभी को हम लोग जो है जायजा लेंगे कि क्या किसका हुआ, नहीं हुआ, किसका नुकसान किस क्षेत्र में नहीं हुआ। अगर सरकार फिर वही अस्थायी नियोजन नीति हम लोग मांग करते हैं कि अस्थायी निवासी आप कर दीजिए केवल, और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि अस्थायी निवासी कर दीजिए, बाद बाकी जो आपको करने का मन है आप कीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, एक छात्र हैं, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। कैसे लेकर जा रहे हैं आंदोलन अब आगे? देखिए, आंदोलन जो है रूपरेखा इसका दिल्ली तक ले जाया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को तो एग्ज़ाम कोई भी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फांसी चढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन बाहरियों को नियुक्ति नहीं होने देंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये जो अगले बार जो अभी कोर्ट के माध्यम से देखिए सरकार जो नियुक्ति दी उसमें भी बाधित है, यानी कि पिछल का सरकार, ये JMM के सरकार की नहीं बात करें, तमाम जितने भी पहले जो इससे पहले जो BJP का सरकार था उसमें भी बता रहे हैं कि 75% टीचर का बहाली हुआ, बाहरियों का हुआ। उसका नियम से भी जब सोच सकते 1985 का नियम था, बाहरी कमेटी था, लेकिन उसमें स्थानीय का परिभाषित किया गया था, लेकिन फिर भी बाहरी घुसे। तो ओपन फॉर ऑल में सोच लीजिए कि कितना बाहरी घुसेंगे। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 60-40 कुछ है नहीं, और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो विज्ञापन आ रहा है इसमें आप लोग एक आरोप लगा रहे थे कि आखिर विज्ञापन कैसे आ रहा है जब नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि पिछले जैसे नियुक्ति होती थी वैसी ही नियुक्ति होगी इस बार भी। तो जो मंत्री विधायक बोलता है वो बोका है क्या? उसको नहीं पूछा कि पिछले कौन सा नियम लागू होता? बावरी कमेटी था पहले, आपका कौन सा नियम कमेटी है, सब बताएं कौन सा कमेटी है आपका? जितने भी विधायक मंत्री अपना बीबीओ को कमेटी बना के एग्जाम ले रहे हैं क्या? सो हम पूछना चाहते हैं कौन सा कमेटी लिए हैं? ये सब सरासर गलत है और ये चीज़ नहीं होगा। और ये 60-40 क्या है, वो तो खुद न्यूज़पेपर में दिए। 7 जिला में बताइए OBC 0 है, डायनासोर बन गया है, OBC एको नहीं है। जबकि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर OBC की देखा जाए जनसंख्या सबसे ज़्यादा, दुमका में 48% है, वहाँ 0 है। क्या वहाँ एको नहीं है? सब मर गया आदमी, एको नहीं है। अभी शिक्षक भर्ती में BC2 का है 6% आरक्षण है, BC2 का वहाँ 2 सीट दिया है। इतना दिन से एग्जाम में नहीं हुआ है, टीचर के बताए कितना दिन के बाद आया तो दिएगा सीट है उसके पास, और आदमी मर गया, मतलब खाली नहीं है सीट। जितना भी टीचर लोग है सब पढ़ाई रहा है, मतलब उन लोग इस्तीफा या रिटायर नहीं हुआ है, 60 साल उन लोग को नहीं है, दिएगा सीट उसका है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को बोका मना रहे हैं। और जो भी विधायक मंत्री इस तरह गलत बयान देते हैं, एक आदरणीय एक मंत्री विधायक आप लोग हैं, झारखंड के जनताओं का और छात्रों का, इसलिए गलत बयान मत दीजिए और वहाँ अस्थायी केवल जोड़ दीजिए। हम यही चाहते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब के प्रधानमंत्री बना दे तो हमको लगता है ओपन फॉर वर्ल्ड कर देंगे। वो जो झारखंड में मुख्यमंत्री है सो ओपन फॉर ऑल जो कर दिया है, यहाँ पूरे राज्य के भर है, अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ओपन फॉर वर्ल्ड कर देंगे। हमको लगता है स्थायी निवासी बस, जी हाँ, ऐड करना होगा। निवासी आप कर दे, बस यही हम चाहते हैं। अस्थायी निवासी खाली जोड़ दे, बाद बाकी कहीं कुछ हमारा मतलब नहीं है, हमको एग्जाम देने से मतलब है। तो आपने सुना कि झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ अब झारखंड में ही आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे और वहां अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ स्थायी निवासी उसमें ऐड कर दीजिए, तब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन आपने सुना कि रूपरेखा तैयार हो गई है, किस तरीके से अब झारखंड के अभ्यर्थी 60-40 नए चलतों के नारे जिस तरीके से झारखंड में गूंज रहे उसको कैसे आगे लेकर जाते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।